वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप लोगों का प्यार सपोर्ट चैनल को मिल रहा है। इसी तरह आप अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इंस्टाग्राम पर भी दीजिए, टॉक थ्रू टैरो। वहाँ जाके फॉलो कीजिए। बहुत जल्द वहाँ पे लाइव सेशन होने वाला है, तो जितने ज़्यादा फॉलोअर्स वहाँ पे होंगे, मैं वहाँ पे आपका लाइव सेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्वेश्चंस लूँगी और कोशिश करूँगी रिप्लाई करने का। दूसरी बात ये है, जो लोग नए चैनल पर जुड़े हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। तो गाइस, मेरे साथ कांटेक्ट करने का एक ही माध्यम है, वो है इंस्टाग्राम। वहाँ जाइए, मैसेज कीजिए टॉक थ्रू टैरो पर और आपको फर्दर प्रोसेस बता दिया जाता है कि कॉल के थ्रू कांटेक्ट करना है, ईमेल के थ्रू करना है या कैसे करना है, राइट। मैं अपने चैनल पे कोई व्हाट्सएप कांटेक्ट नंबर या किसी भी तरह की ईमेल आईडी शेयर नहीं करती। तो कमेंट सेक्शन में अगर आपको मोबाइल नंबर्स दिखते हैं, ईमेल आईडीज़ दिखती हैं, वो मेरी नहीं है। आपको स्कैमर से सावधान रहने की ज़रूरत है। गाइस, चलते हैं आज के वीडियो के टाइटल पर, जो आप ही लोगों ने सजेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में कि बताइए हमारे पार्टनर हमें क्या सोचते हैं, उनकी वर्तमान फीलिंग्स क्या हैं, करंटली वो कैसा महसूस कर रहे हैं हमें लेकर। तो ये रीडिंग सभी के लिए है, कमिटेड, सेपरेट, सिंगल, डिवोर्स्ड, या अगर आपका कोई क्रश है उसकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑलरेडी कार्ड्स को शफल करके निकाल कर रखा है और एक एक करके मैं आप लोगों को कार्ड्स में देखकर एनर्जीज़ बताती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग देखते हैं टैरो की जनरल रीडिंग्स, तो सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ऐसा संभव नहीं होता। अगर आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, अपनी लव लाइफ के बारे में सॉल्यूशंस चाहते हो, तो उसके लिए आप पेड रीडिंग बुक कीजिए इंस्टाग्राम पर जाकर। तो कार्ड्स में एनर्जीज़ जो निकली हैं, आपका पार्टनर आपको क्या लेकर महसूस कर रहा है अभी। तो फ़िलहाल ये इंसान आपको मिस तो करता दिखाई देता है, लेकिन इस इंसान की लाइफ में कोई और भी है जिसको लेकर ये इंसान बहुत कंफ्यूज रहता है। अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपसे दूर जाकर बहुत ज़्यादा खुश है, थर्ड पार्टी में या अपने बहुत सारे दोस्तों में या अपने करियर में, तो डेफिनेटली ये सोच आपकी बहुत हद तक गलत साबित हो सकती है कि लेकिन करंटली ये इंसान किसी और रिश्ते में रहकर भी खुश नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो पर्सन है थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटका हुआ है, लेकिन वहाँ से भी इस इंसान को इनर सेटिस्फैक्शन कार्ड्स में तो मुझे अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई देती। बाकी ये इंसान ऐसा इंसान है जो बहुत ही मैनिपुलेटिव है और थर्ड पार्टी को मैनिपुलेट करता है अपनी सेल्फिश डिज़ायर्स के लिए। आपके साथ भी ये इंसान बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। अगर ये इंसान आपसे सेपरेशन के फेस में है, तो ये इंसान अभी राइट नाउ ये सोच रहा है कि किस तरह से आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाए, किस तरह से दोबारा से आपके साथ पुरानी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर आउट की जाएं। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर के माइंड में। और जो लोग ऑलरेडी कमिटेड हैं, सेपरेशन में नहीं हैं, इन एंड आउट नहीं है रिलेशनशिप, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फिर भी जानना चाहते हैं कि उनका पार्टनर क्या सोचता है उनको लेकर। तो ये इंसान आपको लेकर फ्यूचर में एक लविंग रिलेशनशिप की प्लानिंग करता हुआ मुझे दिखाई देता है। हो सकता है पिछले कुछ महीनों में बहुत स्ट्रेस रहा हो आपकी लव लाइफ में, बहुत एंजाइटी हो, बहुत ही पुश एंड पुल वाला इफ़ेक्ट हो, एक दूसरे की ज़िंदगी में ब्लेम गेम चलती हो, गलतियों की सुधारने की बजाय ये इंसान आपके ऊपर ब्लेम करता हो कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, आपने ये किया, उसकी वजह से मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसा बना हूँ या बनी हूँ। तो इस इंसान को हो सकता है शुरू से ही ब्लेम करने की हैबिट हो, लेकिन राइट नाउ ये इंसान आपसे रिश्तों को लेकर
चीज़ें सुधारने के लिए बहुत सारी प्लानिंग माइंड में करता हुआ मुझे दिखाई देता है। इस इंसान को आपके अंदर वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं। जब ये इंसान आपसे दूर होता है तो ये बहुत कंटेम्पलेट करता है, बहुत सोच विचार करता है, बहुत ही आत्मिक चिंतन करता है कि आपसे बेस्ट पार्टनर इनको कहीं नहीं मिलने वाला। दूसरी बात ये है कि ये इंसान कई लोगों के लिए बहुत ही टॉकटिव हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के करने वाला भी हो सकता है, अपनी बातें मनवाने वाला भी हो सकता है। और करंटली ये इंसान ये सोच रहा है कि आप उनको बहुत कंट्रोल करते हो, आप उनसे चीज़ें छुपाते हो और आपके अंदर वो लविंग और नर्चरिंग जो एटीट्यूड है वो बहुत ही अच्छा है। हो सकता है कई बार ये इंसान ऐसा भी फील करता है कि मैं इतना प्यार डिज़र्व करने का हकदार नहीं। इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी मिल सकता है, आप इतने लविंग हो और इतने दिल से लोगों को प्यार करते हो। बेशक ये इंसान आपको बताए नहीं, लेकिन इनकी करंट फीलिंग आपको लेकर यही है। ये इंसान सोचता हुआ मुझे दिखाई देता है कि फ्यूचर में चीज़ें कैसे सही की जाएं। अब मैं बताऊंगी यहाँ पे जो लोग मैरिड हैं या उनके बीच में किसी भी तरह का सेपरेशन का फेज़ बना हुआ है, आपस में बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होती या तो बिल्कुल नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन है, ब्लॉक अनब्लॉक कर रखा है, कभी ब्लॉक कर देते हैं, कभी अनब्लॉक कर देते हैं। और अगर आपको लगता है ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ है तो डेफिनेटली ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ है और करंटली बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनकी लाइफ में हसल बसल बना हुआ है, बहुत ज़्यादा क्योस है थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी इनको मैनिपुलेट करने वाली औरत या मर्द हो सकता है, स्टबर्न किस्म की औरत हो सकती है, बहुत डोमिनेटिंग, लेकिन मनी माइंडेड होने की वजह से आपके पार्टनर को रिसेंटली थर्ड पार्टी से किसी तरह का नुकसान देखने को मिला है, जो ये इंसान अपने मन के अंदर उन्हीं पुरानी बातों को लेकर रियलाइजेशन की स्टेज में है और चाहता है कि उनकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ये इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपना ध्यान बढ़ाता हुआ मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को, आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते हों, बहुत सारा इंटरेस्ट आपका एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, ऑकल्ट साइंस और इन सारी चीज़ों में हो। उसी की वजह से इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का जो एक सीड है वो मुझे दिखता नज़र आ रहा है कि ये सीड जो है ग्रो कर रहा है एक प्लांट बनने के लिए। अभी टाइम बहुत लगने वाला है, चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं आपकी लव लाइफ में, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये पार्टनर आगे चलकर आपके साथ कम्युनिकेशन में या किसी भी तरह का रीयूनियन या रिकंसिलिएशन के अंदर आ सकता है। टॉकिंग टर्म्स में हो सकता है ये खुद आपके साथ इनिशिएट करें आगे आने वाले महीनों में, या फिर आपकी की गई मैनिफेस्टेशंस, आपके किए गए जो रेमेडीज़ है, या अगर आप किसी से कंसल्ट करते हो या किया है अपनी लव लाइफ के रिगार्डिंग या अपनी मैरिज को बचाने के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें पॉजिटिवली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। करंटली ये इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता हुआ मुझे दिखता है। थर्ड पार्टी के साथ ये डेफिनेटली है, अभी उनको छोड़ा नहीं है, लेकिन ये इंसान फ्यूचर में उनको छोड़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। अभी फ़िलहाल बहुत सारे कार्मिक सेटलमेंट इनकी अपनी थर्ड पार्टी के साथ पेंडिंग दिखाई देती है, और जब तक ये सेटलमेंट ख़त्म नहीं होगी आपकी लव लाइफ सुधरने वाली नहीं है, आपकी मैरिड लाइफ फिर से बैलेंस में नहीं आ सकती। बाकी एक सिनेरियो और है यहाँ पर। करंटली ये इंसान
बहुत ज़्यादा फील करता है। सभी व्यूअर्स के लिए बता रही हूँ, ओवरऑल जो इस वीडियो को राइट नाउ देख रहे हैं, कि डेफिनेटली ये इंसान कम्युनिकेशन करने के मूड में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपसे, हो सकता है फिज़िकल रिलेशंस को लेकर या सेक्सुअल बॉन्ड को लेकर आपके साथ ये कोई बात शुरू करे। इस इंसान को आपकी क्रेविंग सी होती हुई मुझे नज़र आ रही है कि ये आपको फ़ील करना चाहता है अपने पास, आपको हक करना चाहता है, आपके साथ रोमांटिक कनेक्शन में आना चाहता है, आपके साथ डेट पर जाना चाहता है, आपके साथ बेड शेयर करना चाहता है। और ये इंसान बार बार इसी चीज़ को राइट नाउ पास्ट का जो फ्लैशबैक में जो मेमोरीज़ हैं वो इस इंसान के दिमाग में एक रील की तरह घूम रही हैं, और बार बार ये इंसान उसी चीज़ों को लेकर जब फील करता है तो ये महसूस करने लगता है कि आप इनसे अलग नहीं हो, आपका इनसे कोई डीप इंटेंस रिलेशनशिप या कनेक्शन है। ये इंसान जितना मर्जी फ्लर्टी नेचर का हो, जितना मर्जी प्ले बॉय हो या प्लेफुल वाइब्स में रहने वाला, केयर फ्री एटीट्यूड दिखाने वाला इंसान हो, लेकिन डीप डाउन इनसाइड इन हिज और हर हार्ट ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा एडोर करता है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर एक ऐसा कनेक्शन महसूस करता है कि इनसेपरेबल बॉन्ड, कि हमें कोई सोल से अलग नहीं कर सकता। ये फीलिंग अकेली आपकी भी हो सकती है जो व्यूअर्स देख रहे हैं। हो सकता है अगर आप मैरिड भी हो तो आपका किसी से ऐसा बॉन्ड हो जिससे आप ना चाहते हुए भी दूर नहीं रह पाते, और अगर आप सिंगल हो तब भी आप अगर 2 रिलेशनशिप्स में या 2 से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में जगल करते हो तो उनमें से एक कनेक्शन आपका ऐसा है जो पुराना है, और आपको बहुत बारी इन एंड आउट जाने के बाद भी उस इंसान की तरफ एक अजीब सा पुल फील होता है, आप वापस उस इंसान की तरफ खींचे चले जाते हो। कुछ इस तरह की वाइब्स व्यूअर्स की भी हो सकती हैं। तो करंटली जो लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसी चीज़ें फील हो रही होंगी, और कई लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप भी मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो आगे आने वाले महीनों में बहुत कार्मिक रिलेशनशिप वाले जो लोग हैं उनके सेक्सुअल कांटेक्ट या सेक्सुअल इंटीमेसी का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। एनर्जीज़ बहुत पीक पे रहेंगी, डिवाइन मैस्कुलिन की और डिवाइन फेमिनिन की भी। तो कुछ चीज़ों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना। इस पार्टनर का अगर आपसे कम्युनिकेशन होता है तो प्लीज़ आपको पुरानी बातें या ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर नहीं ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करने, नहीं तो ये इंसान वापस फिर आपसे लड़ाई झगड़ा करके दोबारा घोस्ट करके जाता हुआ भी मुझे दिखाई देता है। तो करंटली ये इंसान आपको मिस करने के साथ साथ आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी के लिए बहुत ज़्यादा अंदर से फीलिंग्स इंटेंसली फील कर रहा है, और हो सकता है आने वाले दिनों में या हफ्तों में आपके साथ कन्फेस करे कि ये आपको किस तरह से अपनी लाइफ में देखते हैं। तो गाइज़, ये थी आज की रीडिंग करंट फीलिंग्स के ऊपर। अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरे चैनल की टाइमलेस वीडियो जितनी भी बनाई हैं सबको एंजॉय करिए। टेक केयर, बाय बाय।